वेलकम बैक नाज़रीन। आपको डिबेट एट 8 में हकीकत दिखा रहे हैं। रावलपिंडी की मार्केट में मौजूद हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा और उन पर चेक एंड बैलेंस पर बात हो रही है। इस टाइम मैजिस्ट्रेट यहाँ पर आए हैं, चेक कर रहे हैं, रेट्स के हवाले से बात हो रही है। एक सब्जी की दुकान पे हम खड़े हैं। नाज़रीन, मैजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शम्स तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैजिस्ट्रेट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मार्केट का विजिट कर रहे हैं हम, रेट्स देख रहे थे। हमने कहा कि चेक एंड बैलेंस भी उसी तरह रखा हुआ है जैसा कि पंजाब हुकूमत की हदायत हैं। तो क्या इस दुकान पे जुर्माना क्यों किया गया है? ये एक तो ओवर चार्जिंग था इसका, और हमें कंप्लेंट हुई है। ये हम साथ ही शॉप पे खड़े हुए थे, तो एक बुज़ुर्ग आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये ओवर चार्जिंग है। इसने प्याज दिया है, वो 100 रुपीज़ दिया है, और टमाटर भी इनके, बाकी चीज़ें तकरीबन एवरेज से ये महंगी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इनको जुर्माना किया हमने, और वार्निंग दी है अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो फिर दुकान सील होगी। आपके प्रोसीजर ये होता है कि पहले जुर्माना करते हैं और उसके बाद जी जी, दुकान सील हो जाती उसके बाद है। तो कितना एक जुर्माना इन्हें किया गया? 8000 की है। 8000 जुर्माना किया है। जी जी। तो ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में आप मुख्तलिफ टाइम में विजिट करते होंगे, क्या देख रहे हैं कि कंट्रोल्ड रेट है यहाँ पे, जो हुकूमत की जानिब से रेट्स दिए गए हैं उन्हीं के मुताबिक चीज़ें बेची जा रही हैं, या फिर अपनी मनमाने रेट्स लिए जा रहे हैं? देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, और जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उसके मुताबिक ही जो है वो गवर्नमेंट को सर्व भी हो। लेकिन हमें आवाम की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि जो आवाम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कल एक दूध वाले के पास गए तो वो 230 रुपये दे रहा था, लेकिन वहाँ पे जो बुज़ुर्ग खड़े हुए थे, बाकी वो कहते हैं हमें 250 भी दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। हमें आवाम की भी सपोर्ट चाहिए, ताकि वो तब ही हमारा जो है वो कंट्रोल हो सकेगा, और ये जो कंट्रोल रेट पे देंगे। ऐसा क्यों है कि लोग 250 पे भी लेने पे तैयार हैं? ऐसी वजह क्या है इसकी? ये बस लोगों की भी तरबियत की ज़रूरत है, और ताकि उनको अवेयरनेस हो गई। गवर्नमेंट ने जो रेट रखा हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेन, उनसे मिल के ये रेट रखे हुए हैं, और ये आवाम के लिए हम लोग निकले हुए हैं। सुबह से लेके हम सुबह ऑफिस बैठते हैं, शाम तक इधर मार्केट्स में फिरते हैं। हम सिर्फ आवाम के लिए फिर रहे हैं, और ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अभी हमारे 2-3 इकट्ठे काम चल रहे हैं। एक प्राइस कंट्रोल भी है, दूसरा हम जो जो इंक्रोचमेंट है उस हवाले से भी, जो सफाई को भी देख रहे हैं साथ। जो स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हैं वो हम पिक्चर बनाते हैं, अगले रोज़ वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। MCR भी काम कर रही है, RWMC भी कर रही है। तो हमें आवाम की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि ये कंट्रोल हो सके चीज़ें। अमूमी तौर पर दिन में कितने आप फाइन कर देते हैं, कितनी दुकानें जो हैं वो सील कर देते हैं? अगर रेशो एक बताएं हमारे साथ clear करें। देखें, हम जो है वो कोशिश करते हैं पहले इनको समझाने की, एक वार्निंग भी करते हैं, उसके बाद जुर्माना करते हैं। लेकिन दिन में हम जो है 200 से 250 दुकान जो है वो चेक करते हैं, और उसमें कोशिश करते हैं कि ना ही सील हो, इनको वार्निंग कर दें या जुर्माना कर दें, ताकि नेक्स्ट डे जब यही जो है इनका एटीट्यूड होगा तो फिर हम उसको सील कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यहाँ पे इस दुकान पे जुर्माना किया गया, उसकी वजूहत ये हैं कि ये ओवर प्राइसिंग थी, और ओवर प्राइसिंग की वजह से जो है इनकी शिकायत हुई, तो फिर फ़ौरन एक्शन लिया गया। कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मार्केट में अभी तो फ़िलहाल दुकान पे आए हैं, देखा है कि रोला बना हुआ है, मामलात बड़े ख़राब हैं। गरीब बंदा फिस गया है, बेड़ा गर्क हो गया, गरीब बंदे का खाना ख़राब हो गया है। गरीब बंदा एक टाइम की मजदूरी नहीं कर सकता। ये रेडी वाले हैं, बेशक हमारे भाई हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, अपने बच्चों की पाव आटा दाल नहीं लेके जा सकते। क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो कारोबार नहीं है, और दूसरा ये मिनट बाद कमेटी वाले आ जाते हैं, और ये बेचारे इतने मजबूर हो जाते हैं, कभी इधर उठा के जाते हैं, कभी इधर उठा के जाते हैं, कभी इधर। लेकिन इनको एक माकूल जगह दी जाए, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जो है ना, उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया कि वो उनको को माकूल जगह दें, को जो अपने बच्चों की रोज़ी कमाएं और पाव आटा दाल लेके जाएं। इनको माकूल जगह दी जाए, लेकिन तजावुजात को भी तो खात्मा करना ओ है ना। बिल्कुल आपकी बात बजा है, मैं आपको ये नहीं कहता तजावजात आप लोग ख़त्म करें, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि पीरा फौज वाले आते हैं, माल उठा के लेके जाते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं, कमेटी वाले आते हैं, माल उठा के लेके जाते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं। वो बेचारे मिन्नते तरले वास्ते डालते हैं, ये बात भी गलत है ना। वो बच्चे अपने बच्चों के लिए पाव आटा दाल लेने के लिए आते हैं, वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं। आपको पता है आजकल महंगाई इतनी है, हर गरीब बंदा परेशान है और मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी शुक्र है जी, खैरियत ठीक। महंगाई पे बात करेंगे।
बिल्कुल करेंगे जी। बिल अभी निकले हैं घर से और इन 2 बच्चों के लिए और समझें कि वॉश आउट है सब। अच्छा, तो क्या लेने आए हैं इस मार्केट में आप? इसमें तो बस वैसे ही एक विजिट कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा देखें ज़रा क्या ट्रेंड है क्या नहीं है। ज़ाहिर अब वेदर चेंज हो रहा है कपड़ों की बात करें तो जाहिर बात है सर्दियों के आपको कपड़े लेने हैं। तो वो तो अब ऑलरेडी लिए हैं ना, वो हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन वो हालात बहुत ख़राब हैं। हालात बहुत महंगाई बहुत अरूज पे है और सेकेंडली ये है कि इन 2 बच्चों के लिए और समझें कि तकरीबन कोई 15-20 हज़ार, वो भी एक पेयर। ऐसे में आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? बस उसमें यही है कि मतलब थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए रेट्स के ऊपर और मतलब हर हवाले से इसको वैसे हम अभी यहाँ मौजूद थे तो पंजाब हुकूमत ने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब मौजूद थे, वो प्राइस कंट्रोलिंग को चेक कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी ऐसी है कि जिसकी वजह से लोग तंग हैं। तो आप समझते हैं कि हुकूमत अपने फ़र्ज़ को निभा रही है या फिर वो दुरुस्त तरीके से ना इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, ना हुकूमत चल पा रही है, ना पॉलिटिक्स? उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे तो हो रहे हैं बहुत सारे इकदाम हैं, ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, मतलब जिसमें लोगों को बहुत सारी फेवर्स भी मिल रही हैं, जिस तरह अब हमारी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बाकी मतलब जो घर है और उसके बाद इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल महंगाई को भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसमें भी एक ब्रेक डाउन आना चाहिए, इसको नीचे जाना चाहिए इसको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम ये एक गोश्त की दुकान पे मौजूद हैं, बाजी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना महंगा हो गया? कोई नहीं, मुनासिब है। ठीक है। हाँ ठीक है। मुझे ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि हमने बेहतरी ला रहे हैं, तो वाकई नजर आ रही है बेहतरी? बस कुछ चीज़ों में है, कुछ में नहीं है। किन चीज़ों में बेहतरी आपको नजर आ रही है? ये गोश्त वगैरह है वो तो फिर मुनासिब है, चिकन वगैरह, लेकिन सब्जियां वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अब जो है पहले की निस्बत इस दौर में गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है या पहले जैसा ही है? पहले जैसा ही है, हर दौर में यही चलता यही चलता है हर दौर में। आने वाला हर बंदा जो है ना वो ये कहता है पिछला अच्छा था। है। अगर स्पेसिफिकली मरियम नवाज साहिबा की बात की जाए तो आप समझती हैं कोई बेहतरी ला रही है मरियम नवाज साहिबा? जी कुछ बेहतर है। हाँ बेहतर है। बेहतर है जी। वो जो इकदामात उठा रही हैं पंजाब के लिए बेहतर है। बेहतर है। पहले जिस तरह से खर्च चलता था इमरान खान के दौर में, उससे बेहतरी आई है। बेहतर है। चलें जी, मुख्तलिफ रायें लोगों की और मुख्तलिफ राय का इजहार करते हुए नजर आए। के हवाले से आप क्या कहेंगी, किस हद तक है महंगाई? वही बात है कि बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, इतनी महंगाई है कि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अब महंगी चीज़ भी खरीदनी तो है ना, बच्चों को तो कुछ देना है ना। आप क्या समझती हैं कि पिछले कुछ अरसे में कोई बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं आई है। ये आप लोग हमारे दिल को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि बेहतरी आई है। हम मतलब कि अब एहतजाज करना भी छोड़ दिया, अब हम खामोश हो गए कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। जब तक हम जिंदा हैं बस इसी तरह सिसक के जी रहे हैं। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र ठीक। क्या खरीदने आई हैं? मैं तो सब्जी वगैरह ही क्या लिया आपने? अभी लिया नहीं, अभी आई हूँ, अभी लेने लगी हूँ। कैसे लगे आपको रेट्स मार्केट में? मुझे तो बहुत महंगे हैं हर चीज़, खासकर टमाटर। टीवी में और रेट बताते हैं, यहाँ पूरी मार्केट में सब ने अपने रेट लगाए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आके नहीं चेक करता, हर बंदे ने अपने रेट लगाए हैं। अच्छा, यहाँ मैं अभी आई हूँ लेकिन ये है अच्छा, यहाँ पे रेट्स की अगर बात करें, टीवी पे जो दिखा रहे हैं, हम भी टीवी से आए हैं, लेकिन आपकी बात एज इट इज टीवी पे दिखाएंगे, कोई उम्मीद है आपको? एक्शन नहीं ना होता, दिखाने से कोई मसला नहीं, कोई एक्शन तो हो ना। कोई उम्मीद है आपको? चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आके चेक तो करे रेट क्या है। पीछे मैजिस्ट्रेट साहब थे जो चेक कर रहे थे, आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आई है या फिर कोई उम्मीद है आपको बेहतरी आने की? उम्मीद तो है, देखें बाकी अल्लाह बेहतर करे। मरियम नवाज साहिबा कैसा काम कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छा कर रही है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड? हाँ बिल्कुल। किन बातों पे आप कहती हैं सेटिस्फाइड? अगर आप कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, सारी बातें एक खातून का ज़्यादातर जो है उन्होंने काम किए हुए हैं, अब देखें जिस तरह वो कर रही हैं, कन्वेंस वगैरह को आप देख लें, इलेक्ट्रिक बसें हैं, और इस लिहाज से काम तो वो सही कर रही हैं। थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल कर लें तो बाकी वेल एंड गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत ज़बरदस्त जी जी बिल्कुल। और लोगों को सहूलत भी दी है उन्होंने। हाँ दी है, बिल्कुल दी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक? मरियम नवाज ने लोगों को सहूलत दी है? हाँ जी दी है सारी सहूलत, अपनी मेहनत करो तो खाओ बस। यानी आप समझती हैं कि जो महंगाई है वो कंट्रोल हमने तो कहा वोट तो उन्हीं को देते हैं हम लोग, नून को देते हैं? नून को ही देते हैं हम लोग, क्या वजह है नून को वोट देने की? बस देते हैं हम लोग को। ज़ाहिर उन लोगों ने काम तो करवाए हुए है ना। इमरान खान ने 4 साल में क्या करवाया है? कुछ भी नहीं हुआ।
ठीक है, उल्टा उसका बेड़ा गर्क किया मुल्क का उसने। अब 1100 रुपये का तोड़ा आटे का है। सबसे मेन चीज़ रोटी है, ठीक है, मेन रोटी है, तो और बाकी है क्या है? इंसान गरीब अवाम तो वो फ्रूट तो खरीद नहीं सकता, रोटी भी ना पेट भर के खाए तो फायदा क्या फिर ऐसा? 700 के टमाटर मिलेंगे तो फिर किस तरह? है रे, बगैर टमाटर के बगैर ही ठीक है। बताएं कि जो उम्मीद है, लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है। उम्मीद अपने अल्लाह पे रखो, बंदे पे क्या रखनी है, सीधी जो बात है। जिसने पैदा की है, रिस्क देने वाला वही है, ठीक है, तो बंदों पे हम उम्मीद नहीं रखते, उम्मीद अपने अल्लाह पे रखते हैं हम लोग। हुकूमत कह रही है कि हम कर्जे उतार रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत मजीद कर्जा लेगी, आवाम पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा? अवाम पे ये मुल्क जो है ना, शुरू से जब से पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त तक हमारे पास खजाने में एक पैसा भी नहीं था। जब हमें वो तो सारी करेंसी ले गया, इंडिया ले गया, हमारे पास कोई भी। उसके बाद ये हम शुरू से चलते रहे हम। अब हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना जो हम बाहर भेजें और वहाँ से धर्म वादा लेके आए और जनाब इस मुल्क से कर्जा तो लेना पड़े। कर्जा इवन देन जो है ना, वो क्या कहता है, अमेरिका भी ले रहा है कर्जा, तो तमाम दुनिया ले रही है। कर्जे के बगैर तो मुल्क चलता ही नहीं है। अब मैं दुकानदार हूँ, मैं भी कर्जा लेके दुकान को आगे चलाता हूँ, छोटा कारोबार या बड़ा हो। अब कारखाने वाले जो बैंकों से लोन लेते हैं तभी जाके ये गुजारा चलता है ना, ऐसे नहीं चलता। अब गवर्नमेंट रहेगी तो तभी ये मुल्क चलेगा, ऐसा किस तरह चलाएंगे? नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 साल की बात की जाए तो बेरोज़गारी की सतह में 12% इजाफा हुआ है। इस टाइम मुल्क में 34% जो है बेरोज़गारी है। तकरीबन 1.5 करोड़ इस मुल्क के नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। इसी तरह अगर गुर्बत की बात की जाए, 44% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी बसर कर रही है। आवाम के हालात कैसे बेहतर होंगे? रावलपिंडी की हम मार्केट में हैं और मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग, उनके क्या तासुरात हैं, उनके क्या जज्बात हैं, हुकूमत की कारकर्दगी को वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यही एक पैमाना है हमारे पास जांचने के लिए कि हुकूमत अपने दावों में किस हद तक सच्ची है।